हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उन्हें देख लेते हैं। आज का जो हमारा गोल है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे, जिसे एपी, जीपी और एचबी भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। एपी, जीपी और एचपी को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होती है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एपी, जीपी, एचपी को समझ पाएंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है नंबर का सम लॉजिकल पैटर्न में। सीक्वेंस क्या होता है सर? अरेंजमेंट होता है नंबर का कुछ लॉजिकल पैटर्न के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये क्या है सर? ये सीक्वेंस है। सम लॉजिकल पैटर्न क्या है सर इसमें? ये इवन नंबर का सीक्वेंस है। क्या है? इवन नंबर का ये अरेंजमेंट है, ये सीक्वेंस होता है। सर सीरीज़ क्या होती है? ये सम होता है एलिमेंट्स के सीक्वेंस का। क्या होता है सर? इट इज़ द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस गिवन है इसके जो ये एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, इन्हीं का सम सीरीज होता है। इन्हीं का सम सीरीज होता है 2 + 4 + 6 + 8। बस ये क्या है? सीक्वेंस के जो एलिमेंट है उनका सम कर दो, वो सीरीज होती है। उम्मीद है आपको ये सीक्वेंस और सीरीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सर? ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है। क्या? ये नंबर्स का सीक्वेंस है जिसके अंदर एक नंबर जो है कांस्टेंट होता है, जिसे हम डी बोलते हैं। और डी क्या होता है सर? ये जो डी होता है हमारा वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है सर? ये डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और जो सीक्वेंस होता है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखी होती है। क्या? a + d, a + 2d, a + 3d करके। अगर मैं इसे नंबर की फॉर्म में एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से दिखाई देती है। अगर मैं लिख दूं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक सर? अगर मैं इसे लिख दूं 42 तक, ये क्या है सर? ये एपी लिखी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। ये एक एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया। सर इसके अंदर डी कहाँ है? डी क्या होता है? ये कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट है। डी जो है कांस्टेंट होता है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसके अंदर क्या है सर? कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 3 है। ये जो सीरीज गिवन है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस 3 है। क्यों? 3 और 6 में 3 का गैप है, 6 और 9 में भी 3 का गैप है, 9, 12 में भी 3 का गैप है। इसी तरीके से 3 गैप के उससे बढ़ते हुए 42 तक गए हुए हैं हम। तो ये डी क्या है सर? ये जो डी है इसमें 3 है। कॉमन डिफरेंस अब कैसे निकालते हैं इसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये जो सीरीज गिवन है 3, 6, 9, 12 और 15, इसके अंदर डी क्या है सर? इसके अंदर जो डी होता है वो होता है जो ये बाद वाली टर्म है। बाद वाली टर्म क्या है सर? ये जो 6 और ये पहली वाली टर्म है। बाद वाली टर्म में से सर जब पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं तो सर हमारा डी निकल कर आता है। क्या? बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी निकल कर आता है। ए को ले लेते हैं, इन दोनों को लेंगे सर बाद वाली, यानी कि 12 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारा डी निकल कर आएगा 3। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। अब ए क्या है सर? यहाँ पे जो ये पहली टर्म है ना 3, यही हमारा ए होता है। पहली टर्म को हम ए बोलते हैं। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या? an = a + n - 1 × d। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो n है, n क्या है सर? यहाँ पे जो n दे रखा है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं सर? यहाँ जो n दे रखा है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। nth टर्म का क्या मतलब है सर? nth टर्म का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लिखा हुआ है A4, A4 का क्या मतलब है सर? 4th टर्म। A4 का क्या मतलब है सर? 4th टर्म। ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये एक AP लिखी हुई है, इसके अंदर 4th टर्म कौन सी है सर? 1, 2, 3, 4। सर ये जो 8 लिखा हुआ है ये 4th टर्म है। अगर मैं कहूँ इसमें से A3 यानी कि थर्ड वाली टर्म कौन सी है सर? थर्ड वाली टर्म हो जाएगी 6। ये होता है nth टर्म का मतलब। अगर मैं आपसे कहूँ nth टर्म यानी कि nth टर्म कौन सी है सर? nth टर्म का मतलब है इनके जो बीच में जो नंबर आएगा वो हमें पता नहीं है, उन्हीं को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है nth टर्म का। ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई। ये जो A1, A2, A3, A4 कहाँ तक है सर? an - 1 और an लास्ट तक है। ये जो an है ये क्या है? इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म, और इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं an को। ठीक है सर, और इससे वाली जो टर्म होती है उसे हम an - 1 करके लिखते हैं। ये जो A1, A2 ये लिखा हुआ है ये A1, और A1 को ही हम नॉर्मली A बोल देते हैं। A1, A2 ये सब ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि
इसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जो AP दे रखी है 10, 20, 30, 40 और 50, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर, बाद वाली टर्म में से, यानी बाद वाली टर्म क्या है सर, यहाँ पर 20 माइनस 10 कितना आया सर, 10 हमारा कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें। एक और एग्जांपल लेके समझा दो उसी में सर, 30 में से जब 20 को माइनस करेंगे, 30 में से 20 को माइनस करेंगे तब भी 10 आएगा, क्यों, कॉमन डिफरेंस जो है कॉन्स्टेंट नंबर होता है। तो कॉमन डिफरेंस इस तरीके से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताना है, ये एक AP दे रखी है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये सीक्वेंस लिखा हुआ, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बताना हमें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम है तो वो AP होगी। चलो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर, बाद वाली टर्म में से 2A में से पहली वाली टर्म को माइनस कर देंगे सर, A आएगा। सर इसका कॉमन डिफरेंस ये है, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर दिए 3A माइनस 2A विच विल बी इक्वल टू A। सर बाद वाली टर्म 4A में से 3A को भी माइनस करके देख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी A आ रहा है। ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके अंदर बताना हमें फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब होता है सर, फिफ्थ टर्म का मतलब है A5। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है सर, A5। और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है सर, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आता है, हमें इसमें A5 निकालना है। और A क्या है सर, ये जो पहला टर्म होता है इसी को हम A बोलते हैं, तो A की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, प्लस n माइनस 1। n क्या है सर, यहाँ पर ये जो nth निकालते हैं तो यहाँ पर ये वाला n होता है, यहाँ पर यही n लिखा होता है। यहाँ पर A फिफ्थ निकालने यानी A फिफ्थ निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 इंटू डी करना है। डी क्या है सर, डी होता है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म, तो 4 माइनस 1 करेंगे, जब 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 क्या है सर हमारा, ये 3 निकल कर आया वो आया डी। डी यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस 5 में से 4 गया तो कितना बचा सर, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा विच विल बी इक्वल टू 13। तो यहाँ पर सर हमारी जो A5 की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 13। सर हमें फिफ्थ टर्म निकालना हम सीख गए, किसी भी टर्म को निकालना सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, उसमें हमने फिफ्थ टर्म निकालनी थी, इसमें 17th टर्म निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी आपके पास है। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है सर, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म गिवन है सर, 5, 9 एंड 100। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म क्या होती है सर, अभी बताया था हमने an जो है वो लास्ट टर्म होती है। क्या सर, यहाँ पर 101 an की वैल्यू गिवन है। सर फर्स्ट टर्म यानी a हमें गिवन है कितना सर, 5 गिवन है, ठीक है। सेकंड टर्म गिवन है सर कितना, सेकंड टर्म गिवन है हमें 9। तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से सर जब माइनस करेंगे डी कैसे निकालेंगे सर, सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी आता है, कितना आ गया सर, 4 आ गया। ए निकल गया, an निकल गया, डी निकल गया। बताना क्या सर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म का क्या मतलब है सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म का मतलब है सर हमें n की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू हमें गिवन है 101, a की वैल्यू सर हमें गिवन है 5 प्लस n यहाँ पे हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर कितना है सर, डी यहाँ पर 4 दे रखा है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 101, 5 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 5 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, 4n माइनस ये हो जाएगा 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 101 में से जब 5 जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर 101 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, तब बचेगा 96 इज इक्वल टू उधर दे रखा था 4n माइनस 4। जब 4 को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 विच विल बी इक्वल टू 4n। सर 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ पर सर हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है ये जो AP दे रखी है इसकी कौन सी टर्म जो जीरो है, कौन सी टर्म जीरो यानी कि n की वैल्यू बतानी है सर, हमें n की वैल्यू बतानी है। सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सर अब हमें याद हो गया, an इक्वल टू होता है a प्लस 1n माइनस 1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला होता है। सर an हमें गिवन है, क्यों, लास्ट हमें गिवन है 0। सर an गिवन है 0। सर a की वैल्यू यानी a यानी पहली टर्म सर 27 भी हमें गिवन है, प्लस n हमें सर निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है इंटू 1, और d सर हमें पता है सर 24 में से 27 को माइनस करेंगे। सर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। सर जब 24 में से 27 को माइनस करेंगे तो सर -3 आएगा। इसका मतलब हमने d की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई सर, -3 आई।
यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -27 विच विल बी इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -3n, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा +3। अब इस वाली n को इधर ले आते हैं, जब इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा +3n, और 27 को उधर ले जाते हैं, जब 27 को उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा 27 + 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3n = हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा सर? 3n = हो जाएगा 30। ठीक है, इसे यहाँ पर आगे थोड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो 3n = निकल कर आया सर, 3n = निकल कर आया है 27 + 3, इसका मतलब ये निकल कर आया 30, और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो सर ये हो जाएगा 30 - 3 विच विल बी इक्वल टू 10। और सर हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल कर आ गई 10, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारी 5th टर्म है सर AP की, वो हमें 16 गिवन है। 5th टर्म का क्या मतलब है सर? 5th टर्म का मतलब है A5, वो कितना गिवन है सर? A5 हमें गिवन है 16। ठीक है सर, और जो 13th टर्म है सर AP का, वो हमें 28 गिवन है। 13th टर्म का मतलब है सर A13 यानी वो गिवन है हमें 28। ठीक है सर, बताना क्या सर? हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है सर यहाँ पर हमें A की वैल्यू बतानी है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है सर हमें यहाँ पे D की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमें A और D की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है AN = अब याद हो गया सर हमें A + n - 1 × D। अब सर बार बार मत लिखिए आप, अब हमें पूरा अच्छी तरीके से याद हो गया फॉर्मूला। ठीक है सर, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, A5 का क्या मतलब है सर? A5 का मतलब है nth टर्म का मतलब क्या होता है सर? nth टर्म को इस तरीके से निकालते हैं। A5 का क्या मतलब हो जाएगा सर? A5 हमें कितना गिवन है सर? A5 गिवन है हमारा 16। ठीक है, A5 की वैल्यू हमने 16 लिख दी। A5 को किस तरीके से लिख सकते हैं सर? A5 को लिख सकते हैं A + n - 1 × D होता है, तो n की जगह पर यहाँ पर रख देंगे 5 - 1 × D। और सर दूसरा क्या गिवन है सर? A13 गिवन है हमें 28। A13 की वैल्यू गिवन है 28, जो कि इक्वल हो जाएगा A + 13 यानी 30 n - 1 होता है तो 13 - 1 × D हो जाएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सर ये जो 1 सेकेंड, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे सर ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी A + 13 - 1 यानी कि सर 12D, जो कि सर हमें 28 के इक्वल दे रखा है। ठीक है सर, जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा A + 5 - 1 तो 4D, सर ये इक्वल हो जाएगा किसके? 16 के। इसे सर हम ये दो इक्वेशन है सर, जब ये दोनों इक्वेशन है सर हम इसे ऐड कर ले रहे हैं। ऐड यानी माइनस, जब दोनों इक्वेशन को करेंगे सर ये जो है एक पहली इक्वेशन मान लो, चाहे इसे दूसरी इक्वेशन मान लो। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे जैसे हम डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा सर। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8D विच विल बी इक्वल टू सर 28 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 28 में से 16 जाएगा तो बचेगा हमारा 12। सर यहाँ से जो D की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी सर? D की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी सर 4 × 2 = 8 होता है, और 4 × 3 = 12। इसका मतलब 3/2 जो है यहाँ पर D की वैल्यू निकल कर आ गई। सर D की वैल्यू निकल कर आ गई, हमें A और D की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब A की वैल्यू और निकालनी। D की वैल्यू निकल कर आई है सर 3/2। सर इस वाली इक्वेशन का हम यूज़ कर ले रहे हैं, इस वाली सेकंड इक्वेशन को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी। सर सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? सर सेकंड वाली इक्वेशन है A + 4D = दे रखा है हमें 16। कितना दे रखा है सर? 16 दे रखा है। ठीक है सर, यहाँ पे सर D की वैल्यू हमें पता है, तो A + 4 × D की वैल्यू दे रखी है 3/2 विच विल बी इक्वल टू 16। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सर। A = हो जाएगा सर 16 - 2 × 3 = 6, उधर जाकर 6 चला जाएगा, तो A की वैल्यू सर यहाँ पे 16 - 6 हो जाएगी 10। सर A और D की वैल्यू निकलनी थी, सर A की वैल्यू 10 आ गई और सर D की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/2। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया ये वाला कंप्लीट। अब आगे देखते हैं कुछ और टॉपिक्स को। अब ये वाला जो टॉपिक है इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में सर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालनी हो AP के अंदर, क्वेश्चन में कहा जाए नंबर ऑफ टर्म निकालनी AP के अंदर, अगर सर 3 टर्म निकालनी होगी तो इस तरीके से निकालेंगे। क्या दे रखा है सर? A - D पहली टर्म, दूसरी A और तीसरी A + D। 3 टर्म जब भी AP में निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस D होता है। जब 4th टर्म की बात करेंगे, 4th टर्म जब AP में पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर तो वो इस तरीके से निकालेंगे। क्या दे रखा है सर? A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। इसका कॉमन डिफरेंस जो है 2D होता है। सर 5th टर्म और 6th टर्म ये क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर, तो इन वाली टर्म को बस ऐसी
समझने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया, बस देख लीजिए। फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन 3 और 4th टर्म से आएगा, ज़्यादातर 3 टर्म से आता है। यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई कि 3 टर्म कैसे लेते हैं सर। 3 टर्म लेते हैं सर a माइनस डी, ए और सर a प्लस डी, इस तरीके से 3 टर्म ले जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह रहा है, 3 टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम दे रखा है हमें 12। 3 टर्म कौन सी है सर, ये मान लिया हमने 3 टर्म a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 टर्म मान ली। इनका सम दे रखा है हमें 12। इनका सम का क्या मतलब है सर, इन्हें प्लस कर देते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। सर इनको हमने सम कर दिया तो वो दे रखा है सर हमें क्या, 12 दे रखा है। और दूसरे में क्या कह रहा है सर, दूसरे में हमें कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सर प्लस माइनस डी से सर प्लस डी चला जाएगा, 1a 2a 3a। सर हमें 3a इक्वल दे रखा किसके सर, 12 के। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12। तो सर यहाँ से a की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 4। अब याद रखना a की वैल्यू यहाँ से हमने 4 निकाली। अब दूसरी वाली चीज़ को समझते हैं। दूसरी वाली चीज़ कह रही है हमें द सम ऑफ देयर स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम हमें दे रखा 56। इनके स्क्वायर का सम दे रखा 56। सर ये 3 टर्म थी, a माइनस डी, a और a प्लस डी का स्क्वायर। सर इनका सम दे रखा 56, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब a माइनस डी का होल का स्क्वायर, सर a माइनस बी वाले होल के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। सर a प्लस डी का होल स्क्वायर, सर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसके अंदर। चलो यूज़ कर लेते हैं। a माइनस डी के होल स्क्वायर का मतलब है सर a स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर b की जगह d दे रखा है तो d का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस a स्क्वायर हमें गिवन है। और प्लस अब इसको ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डी और प्लस सर डी का स्क्वायर। ये गिवन है सर हमें किसके इक्वल, सर ये गिवन है हमें 56 के इक्वल, ठीक है, इसे रख देते हैं 56 के इक्वल। अब सर जब 2ad माइनस में इधर दे रखा है, इधर प्लस में 2ad दे रखा है, और सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर हमें गिवन है। कितना सर, 3a स्क्वायर गिवन है। सर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर हमारा बचा, प्लस में हमारा बचा 2d स्क्वायर, ठीक है सर, 2d स्क्वायर बचा जो कि दे रखा हमें 56 के इक्वल। और सर यहाँ पर a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू निकल कर आई थी सर हमारी 4। जब a की वैल्यू जब 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू दे रखा सर हमें 56। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। जब 16 को 3 से करेंगे तो आएगा 48 प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 56, ठीक है सर। अब इस चीज़ को आगे लिख लेते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2d का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2d का स्क्वायर इक्वल टू 56। 48 को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस में 48 इधर आ जाएगा। सर 2d का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 56 में से सर 48 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8। और जब 2 को 4 बार करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से। तो d का स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। जब d की वैल्यू निकालेंगे तो सर यहाँ पर आ जाएगी, तो d हो जाएगा सर 4 के इक्वल, √4 के इक्वल। तो d यहाँ पर निकल कर आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है सर। यहाँ पर d की वैल्यू को निकल कर आ गई प्लस माइनस 2। और सर यहाँ पर a की वैल्यू निकल कर आई थी 4। बताना क्या है सर, हम बताना है इसमें नंबर से बताना है। क्या बताना है, नंबर्स कौन से नंबर सर, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये जो 3 नंबर हमने माने बस यही बताने, ठीक है सर। a और d की वैल्यू हमने निकाल लिया, 3 नंबर को बताना है, 3 नंबर को बताना है सर। d की वैल्यू सर क्या निकल गई, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 के मतलब d की वैल्यू 2 निकल आएंगे। जब सर d की वैल्यू -2 लेंगे तो सर a माइनस डी, a और a प्लस डी हमारे नंबर बताने हैं सर। जब d की वैल्यू -3 लेंगे सर, a की वैल्यू हमारी 4 निकल कर आई थी, माइनस डी यानी कि -2 हम यहाँ पर रखेंगे तो सर ये हो जाएगा +2 विच विल बी इक्वल टू हो जाएगा 6 के। एक सेकेंड, जब 4 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के। पहली टर्म निकल कर आ गई हमारी 6। जब a की वैल्यू गिवन है सर हमें 4, ठीक है, a की वैल्यू हमारी 4, दूसरी टर्म निकले a प्लस 2d, a प्लस डी सॉरी, a प्लस डी यानी कि 4 + 2। लेकिन यहाँ पर जो 2 की वैल्यू माइनस में दे रखी है तो हम माइनस में लेंगे। 4 - 2 का क्या मतलब है सर, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। तो 3 नंबर हमारे ये निकल कर आए 6, 4, 2। जब d की वैल्यू हमने -2 रखी, जब d की वैल्यू हम +2 रखेंगे तो क्या निकल कर आएंगे 3 टर्म सर, 4 - 2 तो वो निकल कर आ जाएगा सर 2। दूसरा a दे रखा 4 तो a की वैल्यू सर हमारी 4 निकल कर आ गई। तीसरा a प्लस डी का मतलब है सर 4 + 2 यानी कि सर 6। तो ये 3 टर्म निकल कर आ गए। यही हमें निकालने थे, नंबर्स निकालने थे, 3 टर्म निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इस तरीके के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, एक और बार करा दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को।
इसमें गिवन हमें सिक्स टर्म जो है एपी की हमें 19 दे रखी है, वो लिख लिए सिक्स टर्म सर हमें एपी की 19 दे रखी है, ठीक है सर। जो सेवन्थ टर्म है एपी की वो हमें 41 दे रखी है, ठीक है, सेवन्थ टर्म हमें एपी की 41 दे रखी है। सर बताना क्या है सर, हमें 14th टर्म बतानी है, 40th टर्म बतानी है, यानी कि हमें A40 की वैल्यू हमें बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है सर ए एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर अब तो हमें ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से रट चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला A6 इजकल टू 19, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है A6 की वैल्यू 19 दे रखी है सर, A प्लस एन की जगह पर सर यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 19, ठीक है सर। A7 इजकल टू 41, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है A प्लस 7 यहाँ पर दे रखा है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा है सर हमें 41। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो A प्लस 6 माइनस डी, 6 में से 1 गया तो कितना बचा सर 5, तो A प्लस 5D हो जाएगा इजकल टू 90। यही हमने यहाँ पर लिख दिया A प्लस, सॉरी ये वाला लिखा हमें पहले A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6D का जब लिखा तो ये आएगा A प्लस 6D, और जब इसे करेंगे 6 में से बन गया 5D वाला तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये दो इक्वेशन बन गई। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, जब माइनस करेंगे सर A से A कैंसिल हो जाएगा सर, 6D में से 5D गया तो सर एक D बचेगा सर। जब 41 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा सर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा सर। यहाँ पर D की वैल्यू आ गई 22, और सर जब A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा सर, A की वैल्यू जब निकालेंगे सर, इस वाली इक्वेशन को हम यूज़ कर ले रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को A प्लस 5D, D की वैल्यू सर यहाँ पर 22 रख दे रहे हैं, विच विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है सर, 19 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस सर 5 को जब 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी कि 110। जब A की वैल्यू यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे सर, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी सर, यहाँ से A की वैल्यू आएगी माइनस, इसमें से ये जाएगा तो 99, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 91, कितनी आ जाएगी सर माइनस 91। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी माइनस 91। सर हमने D की वैल्यू निकाल ली 22, सर हमने A की वैल्यू निकाली माइनस 91। सर बताना क्या है सर, हमें बताना है इसकी 40th टर्म क्या होगी। A की वैल्यू निकाली माइनस 91 आई, D की वैल्यू निकाली 22 आई, 40th टर्म बताना, और 40th टर्म 17th टर्म 5th टर्म ये निकालना मैं सिखा चुका हूँ, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके पहले से ही रख लिया है। ये 14th टर्म कैसे निकालते हैं सर, A की वैल्यू सर हमें गिवन है, एन की जगह पर सर यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो 40 माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पर 22 गिवन है, इसे फर्दर सॉल्व करा माइनस 91 सर, 40 में से बन जाएगा 39 बचेगा इंटू 22 91। जब इसे 39 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 852 आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 767 आएगा, और यही हमें बताना था। ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर वही सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही दे रखा है, 40th टर्म निकालनी है, 6th टर्म 7th टर्म ये सब गिवन है। इसमें बताना क्या सर, हमें इसमें एक्स्ट्रा बताना है AP क्या होगी। सेम वही सॉल्यूशन करना है हमें जो पिछले वाले क्वेश्चन में करा है, इसे AP बतानी है। सर AP कैसे बताएंगे सर, AP होता है सर हमारा A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। सर ये होता है हमारा AP, ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ये होता है हमारा AP। सर A की वैल्यू क्या निकल कर आई थी सर, A की वैल्यू निकल कर आई थी माइनस 91, वो रख देते हैं। A प्लस D का मतलब क्या है सर, A यानी 91 और D का मतलब है सर 22, ठीक है सर। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे, A प्लस 2D का मतलब है सर A यहाँ पर 91 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू D यानी 22 हो जाएगा। और A प्लस 3D का क्या मतलब है, A की वैल्यू सर 91 रखेंगे, प्लस 3 इंटू 22। अब इन टर्म को निकालो एंड सो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से AP फाइंड करते हैं। जब इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगा 91, इन चीज़ों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा, पहली टर्म हो जाएगी A यानी 91, ये गिवन था। जब A प्लस D करेंगे तो ये आएगा, A प्लस 2D करेंगे तो ये आएगा, A प्लस 3D करेंगे तो ये आएगा। इस तरीके से ये हमारी AP बन गई, और हमें AP ही बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी क्वेश्चन जो पिछला कराया था उसी की तरह होगा। अब आगे इस नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इसमें कह रहा है 3 नंबर्स गिवन हमें ABC, और ये AP के अंदर है। 3 नंबर है ABC AP के अंदर है। 3 नंबर जब AP के अंदर है तो सर इनका जो कॉमन डिफरेंस जब मैं निकालूंगा D1, और जब D2 निकालूंगा सर इक्वल होगा। AP के अंदर जब कोई भी नंबर गिवन होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सर इक्वल होता है, ठीक है सर। D1 निकाल लिया सर, D1 कैसे निकाला सर, B में से यानी बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर दिया, B माइनस A सर, ये इक्वल होगा D2 के। D2 यानी इससे बाद वाली में से पहली वाली यानी C माइनस B।
जब बी को सर मैं जब इधर लेकर आऊँगा तो सर बी प्लस में जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी प्लस बी टू बी विच विल बी इक्वल टू, सर ए को उधर लेकर जाऊँगा तो सर ए पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी पहले से गिवन है, तो टू बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी। सर अब इस वाली चीज़ को हमें याद रखना है, जब भी 3 नंबर ए बी सी हो ए पी में गिवन हो तो सर टू बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी के। अब इस वाली चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर बताना हमें अर्थमेटिक मीन बताना है ए और बी का। अर्थमेटिक मीन जो है ए और बी का अब हमेशा याद रखना क्या होता है सर, अर्थमेटिक मीन ए बी का होता है सर, ए और बी को सर प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकलता है दो नंबर का, किसी भी 2 नंबर का। ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म यानी n टर्म का जब सम निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये है क्या सर, एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर इसके अंदर जो सर ए गिवन है, ए फर्स्ट टर्म है, जो डी गिवन है सर वो कॉमन डिफरेंस है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे सर, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। सर ए एन क्या है सर, ए एन यहाँ पर लास्ट टर्म है, ए क्या है सर यहाँ पर ए जो फर्स्ट टर्म है, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है कि ए जो है फर्स्ट टर्म है और जो एल जो लास्ट टर्म है। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ये फार्मूला होता है सर, इस वाले फार्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है हमें फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म का सम बताना है। और सर सम का जो फार्मूला है सर हमें पता है, अभी बताया आपने क्या होता है सर, सम का फार्मूला होता है एस एन इजकल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर सर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये फार्मूला होता है सम निकालने का एपी के अंदर, ये फार्मूला होता है सर सम निकालने का एपी के अंदर। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे सर। 20 का निकालना है सम, 20 का मतलब सर n की वैल्यू हमें 20 गिवन है सर, n की जो वैल्यू है सर हमें वो 20 गिवन है। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं सर, हमें एस एन निकालना है और जो n की वैल्यू है सर हमें 20 गिवन है, तो इसका मतलब सर हमें एस एन नहीं अब निकालना है सर, हमें एस 20 की वैल्यू, एस 20 की वैल्यू निकालनी है। वो फार्मूले को इसको यूज़ करेंगे n बाई टू, एन बाई टू का मतलब क्या है सर 20 बाई टू ब्रैकेट लगाया 2a 2 इंटू ए। सर ए की वैल्यू हमें यानी पहला वाला ए होता है तो 1 हो जाएगी प्लस n माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म सर, इसमें हमें 20 गिवन है, माइनस 1 करेंगे इंटू डी। डी का क्या मतलब है सर, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर दो। जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब जो डी है वो हो जाएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर, 10 को जब 20 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। जब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 20 में से 1 गया, 20 में से 1 गया तो बचा 19 इंटू 3। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 क्या होता है सर, 3 9 जो होता है 27, कैरी 2, 3 बन जाए 3, 3 2 और 2 हो जाएगा 57। जब इस चीज़ को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो S20 की वैल्यू क्या आएगी सर, S20 की वैल्यू निकालना है तो 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 ये निकल कर आया था सर, ये क्या निकल कर आया था सर, ये निकल कर आया था 2 प्लस 57। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 57 तो 590। 590 का क्या मतलब है सर, 2 प्लस 57 का मतलब है 59। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 590। इसका मतलब हमें S20 की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमने निकाली इस तरीके से। सम वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एपी के अंदर सम वाला फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ करा जाता है। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो 7th टर्म दे रखी है कुछ इस तरीके से, 15th टर्म दे रखी है सर कुछ इस तरीके से, और 27th टर्म बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। अब सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, और ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसके ऊपर ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी आपके पास है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में जाकर बताना है। जो पहले वाला कराया है उसी तरीके से ये होगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो डेफिनेशन इतनी बड़ी लिखी हुई है ये बेकार लिखी हुई है, इस पर ध्यान मत दो। मैं बताता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एपी क्या होता था सर, सीक्वेंस होता था नंबर का, जिसमें सर एक जो कांस्टेंट नंबर होता था, कांस्टेंट नंबर सर हमारा डी होता था, कॉमन डिफरेंस क्या होता था सर, कांस्टेंट नंबर होता था डी यानी कॉमन डिफरेंस। जीपी के अंदर क्या होता है सर, जीपी के अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता था, वहाँ पर सर यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है जिसे हम आर बोलते हैं। क्या सर, यहाँ पर एक कॉमन रेशियो होता है जिसे हम आर बोलते हैं, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता था जिसे हम डी बोलते थे, कॉमन रेशियो होता है जैसे आर बोलते हैं। सर एपी के अंदर जो डी निकालते थे सर बाद वाली टर्म में से, सर बाद वाली टर्म जैसे ये फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 ये एक सीक्वेंस दे रखा है इसके अंदर, यानी एपी में क्या करते थे सर, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करते थे, या 4 में से 2 को माइनस करेंगे सर 2 आएगा। इस तरीके से सर डी निकलता था।
सर जीपी में क्या करना होता है सर, जीपी में क्या करना होता है सर, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को डिवाइड करते हैं। इस तरीके से जीपी के अंदर रेशियो यानी कॉमन रेशियो यानी कि आर निकल कर आता है। जब इसको 2 से 2 करेंगे तो ये भी 2 निकल कर आएगा। इसका मतलब जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होता है और एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है। इसको और अच्छी तरीके से आगे समझते हैं। इसकी जो जनरल टर्म होती है एपी की क्या होती थी सर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस एन डी तक। सर इसके अंदर जीपी के अंदर क्या होता है सर, जीपी के अंदर ए आर स्क्वायर कहाँ तक सर, ए आर की पावर एन तक। ये होती है इसकी जनरल टर्म जीपी की। किसकी सर, ये जनरल टर्म है किसकी सर, जीपी की जनरल टर्म है। इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या है सर, आर यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है। कैसे निकालते हैं सर, कॉमन रेशियो निकालते हैं सर, बाद वाली में से पहली वाली को डिवाइड कर दो। निकाल कर दिखाता हूँ मैं कैसे निकालेंगे सर, बाद वाली में से यानी बाद वाली में से पहली वाली को डिवाइड कर दो। बाद वाली सर ए आर दे रखी है, पहली वाली सर ए दे रखी है। जब ए को ए से डिवाइड करेंगे आर आ जाएगा। इस तरीके से कॉमन रेशियो निकलता है। यही वाली बात मैंने करी है सर। वहाँ पे कैसे निकालते थे सर, वहाँ पे सर बाद वाली में से पहली वाली को माइनस करते थे, ए प्लस डी में से जब माइनस करते थे ए को, ए से ए कैंसिल हो जाता था सर, तो यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस निकल कर आता था ए पी के अंदर। ये ए पी जी पी उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा डिफरेंस इन दोनों का। अब आगे बात करते हैं सर, ज्योमेट्रिक यानी जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर जीपी के अंदर। सर ये जनरल फॉर्म होती है सर जीपी की। फॉर्मूला सर ये होता है ए एन इक्वल टू ए आर इंटू एन की पावर -1। क्या होता है सर, जो nth टर्म निकालते हैं सर जीपी के अंदर वो होता है ए इंटू आर की पावर n-1। ये जीपी के अंदर फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम nth टर्म निकालने का। एपी के अंदर क्या होता था सर, एपी के अंदर होता था सर ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सर ये एपी के अंदर होता था। जीपी के अंदर सर अब हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सर हमें nth टर्म गिवन है 192। क्या, इफ़ nth टर्म ऑफ जीपी है, जीपी है इसकी nth टर्म गिवन है हमें 192। nth टर्म का क्या मतलब है सर, ए एन, ये फॉर्मूला होता है सर जीपी के अंदर ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है सर। nth टर्म गिवन है यानी ए एन की वैल्यू गिवन है। बताना क्या सर, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब 192 ये सर हमें गिवन है ए एन की वैल्यू। इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ए क्या है सर, पहली वाली टर्म को सर ए कहता है यानी 3 सर ए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई सर आर की पावर n-1। सर आर यहाँ पर क्या है सर, आर कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को डिवाइड कर दो। बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो। 3 × 3, 3 2 6। यहाँ पर सर वैल्यू आ जाएगी 2। क्या सर, आर की वैल्यू कितनी आई सर, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ठीक है सर। ये वाली बात समझ में आ गई। आर की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन है सर। 2 की पावर n-1 का क्या मतलब है सर, n की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा n-1 ऐसे ही रख देंगे। जब सर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 192, जब 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सर। 64 को मैं ले सकता हूँ सर, 64 को लिख सकता हूँ। क्या, 64 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 6 और 2n-1 सर ये लिखा हुआ है 2n-1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं सर। बेस सेम है सर, इक्वल का साइन लगा हुआ, बेस सेम है, इक्वल का साइन लगा हुआ, बेस सेम है, तो सर पावर भी इक्वल हो जाती है। इसका मतलब n-1 इक्वल टू हो जाएगा 6, पावर भी इक्वल हो जाती है सर। यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे वो निकल कर आएगी 6 + 1 सर, n की वैल्यू निकल कर आ गई 7। और हमसे क्या पूछा था सर हमसे n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल ली। इस तरीके से जीपी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। nth टर्म इस तरीके से जीपी के अंदर फाइंड करी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम एपी की क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरीके से हम जीपी के क्वेश्चन को कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं सेम इसी तरीके से, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ पर डी था कॉमन डिफरेंस और यहाँ पर कॉमन रेशियो आर दे रहेगा, बस इतना सा फर्क है। अब इसके अंदर 5th टर्म गिवन है सर हमें कितनी 256 सर। 3rd टर्म गिवन है कितनी सर 16, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। और सर हमें 8th टर्म बतानी, क्या बताना सर, हमें बतानी है 8th टर्म क्या होगी, ठीक है। 3rd टर्म हमने ये लिख ली, 8th टर्म बतानी है। फॉर्मूला सर हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता क्या सर, फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। जब इस वाले फार्मूले को यूज़ कर रहे होंगे हम, A5 की वैल्यू कितनी गिवन है सर, A5 की वैल्यू हमें गिवन है 256, वो मैंने यहाँ पर लिख दी 256, ठीक है सर। A5 होता क्या सर, A5 का मतलब है सर AN क्या होता है सर, AN का मतलब A इंटू आर की पावर n-1, वही चीज़ सर A5 का मतलब है सर A इंटू आर की पावर n यानी कि 5-1। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से जो A3 की वैल्यू हमें 16 गिवन है वो मैंने लिख दी A3 की वैल्यू 16, और जो A3 का मतलब है सर A इंटू आर की पावर 3-1।
इसको जब हम आगे सॉल्व कर रहे होंगे, जब इस वाली चीज़ को कैसे लिखेंगे सर, इस वाली चीज़ को लिख देंगे सर a इंटू आर की पावर 5 - 1 का मतलब है 4, ठीक है सर। इस वाली चीज़ को कैसे लिखेंगे सर, a इंटू आर की पावर 3 - 1 यानी कि 2 विच विल बी इक्वल टू, सर इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं सर, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। और सर ए पी में क्या करते थे सर, ए पी में माइनस करते थे, ठीक है। ये दे रखा है 256 के बराबर कौन सा, ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 2 दे रखी है सर हमें 16 के बराबर। जब भी सर हम इसे डिवाइड करेंगे सर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 2 से आर की पावर 4 जब डिवाइड करेंगे तो आर की पावर 2 बचेगा। जब सर 16 में 256 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 ही आएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचा सर, हमारे पास बचा हुआ है आर की पावर 2 इधर वाली साइड में इज इक्वल टू 16, ये वाली चीज़ सर हमारे पास बची हुई है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इजकल टू 16 दे रखा है, आर स्क्वायर इजकल टू 16 का मतलब है सर 4 की पावर 2, सर पावर जो है सेम है, पावर सेम है सर, बेस इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आर की वैल्यू होगी 4, सर आर की वैल्यू हमने निकाल ली। सर हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना क्या है सर, इस क्वेश्चन में हमें 8th टर्म निकालनी है। 8th टर्म निकालने के सर हमें ए की वैल्यू और आर की वैल्यू चाहिए, वही सर हम निकाल लें, ठीक है। सर हमने आर की वैल्यू निकाल ली 4, और सर अब हम निकाल लेते हैं इस वाले से ए आर स्क्वायर इजकल टू 16, इससे सर ए की वैल्यू निकाल ले रहे हैं सर, क्या ए आर स्क्वायर इजकल टू 16 हमें ये गिवन है सर। ए की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 16 डिवाइड बाई आर स्क्वायर का मतलब है सर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16, यानी 16 डिवाइडेड बाई 16, तो जिसको डिवाइड करेंगे सर यहाँ से ए की वैल्यू आ गई कितनी सर, ए की वैल्यू आ गई 1। सर हमें आर और ए की वैल्यू निकालनी, बताना क्या है सर, हमें बताना 8th टर्म क्या होगी, ए 8th टर्म बतानी है जीपी के अंदर। ए 8th टर्म का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। ए 8th टर्म का मतलब है सर, ए 8th टर्म का मतलब है ए इंटू आर की पावर 8 - 1, ए इंटू आर की पावर 8 - 1। सर ए की वैल्यू हमें गिवन है 1, हमने निकाल लिया अभी। आर की वैल्यू सर हमने निकाली 4, सर 4 की पावर 8 - 1, 4 की पावर 8 - 1, इसका क्या मतलब है सर, 1 इंटू 4 की पावर 8 - 1 का मतलब है 7, सर 1 इंटू 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 ये इसके इक्वल होता है। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। जब इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 16384 ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर हमें ए 8th की वैल्यू हमने निकालनी थी, यही हमें निकालनी थी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा हमें, इसके अंदर फर्स्ट टर्म हमें 10 गिवन है, कॉमन रेशियो हमें सर आर गिवन है। बताना क्या सर, फर्स्ट 5 टर्म बतानी है जीपी के अंदर, और पहली 5 टर्म जो है जीपी के अंदर कैसी होती है सर, ए पहली टर्म हो गई सर, ए आर दूसरी टर्म हो गई, जनरल टर्म जो होती है ना वही टर्म होती है जीपी के अंदर, ए आर स्क्वायर सर दूसरी टर्म हो गई, ए आर क्यूब सर तीसरी टर्म हो गई, इसी तरीके से सर ए आर की पावर 4 सर चौथी टर्म हो गई। 5 टर्म बतानी है सर, 1 2 3 4 और 5 टर्म ये हमें निकालनी। ए की वैल्यू गिवन है सर 10, सर आर की वैल्यू हमें 3 गिवन है, ए और आर की वैल्यू रख दो यार, आसानी से आप इसके आंसर निकाल लोगे। ए आर की वैल्यू बस पुट करनी है और यहाँ पर 5 टर्म जीपी के अंदर आप बता दोगे। इसके ऊपर लगा हुआ ताला, इसकी ताले की चाबी आपके पास है, तो आंसर कमेंट में जाकर बताइएगा। अब इस ये जो क्वेश्चन दे रखा इसके अंदर हमें ये जीपी दे रखी है 2 4 8 एंड सो ऑन। इसके अंदर फाइंड इट्स 10th टर्म बतानी है, 10th टर्म बतानी है। सर ए पी का फॉर्मूला क्या होता है सर, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n - 1, ठीक है। 10th टर्म बतानी है यानी कि ए 10th बतानी है। ए 10th का मतलब क्या है सर, ए 10 का मतलब है ए सर यहाँ पर 2 गिवन है, ठीक है, इंटू सर आर क्या गिवन है सर, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सर आर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, सर 2 की पावर क्या होगा सर 10 दे रखा है, n की वैल्यू सर 2 की पावर n - 1 यानी 10 - 1, ठीक है सर। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 9, और जब 2 इंटू 2 की पावर 1, यहाँ पर 1 है सब बेस से में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 10, और जब 2 की पावर 10 जो है ये सबको पता होता है, ये कितने के इक्वल होता है सर, 2 की पावर 10 जो है ये सबको पता होता है, ये इक्वल होता है 1024 के। 2 की पावर 10 इक्वल होता है 1024 के। आप भी इसको याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा आ जाता है क्वेश्चन के अंदर कि 2 की पावर 10 क्या होगा। 1024 ये 2 की पावर 10 होगा, और 10th टर्म बतानी थी वो सर हमने बता दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सर अब जो है हमारा शुरू होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी का क्या मतलब है सर, जिसकी लास्ट वाली टर्म हमें पता हो, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर n - 1 तक, सर ये लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब फाइनाइट हमें ये दे रखा है, यानी जीपी जो हमारी फाइनाइट है ये वाली। अब इसके अंदर इनफाइनाइट जीपी क्या होती है सर, इनफाइनाइट जीपी होती है जिसकी लास्ट टर्म हमें पता ना हो, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये हमें ये फार्मूला गिवन है सर इनफाइनाइट जीपी का। और फाइनाइट जीपी का सर हमें ये फार्मूला गिवन है 2। ये वाला जो फार्मूला है सर, जब आर की वैल्यू सर 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं,
जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं सर। इन्फाइनाइट जीपी के फाइंड करने का सम का क्या फार्मूला होता है सर, वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है इन्फाइनाइट और जीपी का। अब इस फार्मूले का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बताना है द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म, यानी 6 टर्म का हमें पहले का सम बताना है और जीपी गिवन है। सम का फार्मूला क्या होता है सर, सम का फार्मूला होता है एस एन इजकल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये होता है जीपी के सम का निकालने का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सर। यहाँ पर ए और आर पता होना चाहिए। ए सर यहाँ पर हमें 4 गिवन है, और आर कैसे निकालते हैं सर, बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। आर कैसे निकालेंगे सर, 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3। इसका मतलब हमें इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, 6 टर्म बतानी है, यानी S6 बताना है, S6 बताना है। इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को जब यूज़ कर रहे हैं हम, इसके अंदर ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाल ली 3, और 3 की पावर यानी एन यानी यहाँ पे 6 दे रखा है, 3 की पावर 6 माइनस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 का क्या मतलब है, आर माइनस 1। आर कितना दे रखा है सर, आर आया 3 माइनस 1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं आगे सॉल्व करके, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 6 माइनस 1। 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर 6 होता है 729 माइनस 1 कर देंगे डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का क्या मतलब है, 3 माइनस 1 का मतलब है 2। बस इसी को अब आगे सॉल्व करते हैं सर। S6 निकल कर आया है सर, कितना निकल कर आया है सर, S6 हमें निकाला 4 इंटू 729 में से 1 गया तो 729 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 728 डिवाइड बाई 2। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 728। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ये। और S6 हमें पूछा था सर, पहले 6 टर्म का सर हमें सम पूछा था जीपी के अंदर, वो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से जीपी के अंदर एपी के अंदर 3 टर्म गिवन होती थी ए बी सी, तो सर वहाँ पर 2b इक्वल टू निकल कर आया था a प्लस सी के बराबर, ठीक है। जब जीपी के अंदर 3 टर्म गिवन होंगी तो सर बी स्क्वायर निकल कर आएगा ए सी के बराबर। क्या, बी स्क्वायर निकल कर आएगा ए सी के बराबर। इसका क्या मतलब है सर, बी स्क्वायर का सर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। सर ये जब 3 टर्म जीपी में गिवन होती हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जब एपी में गिवन होती है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब जीपी में जब 3 टर्म कंसेक्यूटिव 3 टर्म लेनी होती हैं तो वो इस तरीके से लेते हैं, क्या, ए अपॉन आर ए इंटू ए आर। क्या सर, ए अपॉन आर से पहली टर्म लेंगे 3 टर्म में, दूसरी टर्म हो जाएगी ए और तीसरी टर्म हो जाएगी ए आर। इस तरीके से जीपी में 3 टर्म ली जाती हैं, 4 टर्म इस तरीके से ली जाती हैं। बस ये और ये वाली याद रखना, इसकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहना था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म का जीपी के अंदर हमें सम दे रखा 13/12। सर जीपी के अंदर 3 टर्म कैसे लेते हैं सर, जीपी के अंदर 3 टर्म लेते हैं। पहली होती है सर ए अपॉन आर, दूसरी होती है सर ए, और सर तीसरी होती है ए आर। इस तरीके से जीपी के अंदर 3 टर्म लेते हैं। सर इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है सर हमें 13/12। कितना दे रखा है सर, इन्हीं का सम कर दो, वो दे रखा है हमें सर 13/12। और इनका जो प्रोडक्ट है सर, उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है सर -1। सर ए अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए आर, सर इसकी वैल्यू हमें गिवन है -1। बस अब इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ए और आर की वैल्यू बतानी है, यानी कॉमन रेशियो बताना है, यानी आर की वैल्यू। उसके बाद हमें टर्म बतानी है, यानी कॉमन रेशियो बताना, फिर टर्म बतानी है। टर्म मतलब ए अपॉन आर ये वाली टर्म बतानी है, ए बताना है, और ए आर क्या होगा ये वाली टर्म बतानी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आया 10 या 15 नंबर का ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं पहले से ही लिख चुका हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो के अंदर, तो इसे समझाते रहें। सर 3 टर्म एपी में कैसे लेते हैं सर, 3 टर्म एपी जीपी के अंदर 3 टर्म ए आर, ए और ए आर इस तरीके से ली जाती है। पहली टर्म इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, और तीसरी इस तरीके से। सर जो सम दे रखा फर्स्ट 3 टर्म का जीपी के अंदर वो दे रखा है ये, और वो चीज़ हमने इस तरीके से लिख ली है। अब आगे समझते हैं। सर प्रोडक्ट जो गिवन है हमें सर -1 गिवन है। जब प्रोडक्ट सर हमें -1 गिवन है, सर प्रोडक्ट हमने -1 इस तरीके से लिख दिया। जब आर को सर हमने इस वाले आर को इस आर से काट दिया, सर 3 ए बचे, यानी ए क्यूब बचा। सर ए क्यूब इक्वल टू -1, जब ए क्यूब इक्वल टू -1 होगा तो ए की वैल्यू सर यहाँ से -1 आई। सर ए की वैल्यू निकल कर आई क्या, -1। बतानी क्या सर, आर की वैल्यू और टर्म बतानी है। जब पहली वाली इक्वेशन क्या थी सर, ये वाली हमने पहली इक्वेशन बची, सर हमने ए की वैल्यू निकाल दी है। ए की वैल्यू बस इसके अंदर पुट कर दे रहे हैं।
जब इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू पुट करते जाओ इस तरीके से। जब सॉल्व करते जाओगे आगे, आप खुद इसको रफ कॉपी में सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये निकल कर आएगा। पर इसको सॉल्व करते जाओगे आगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी। क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है। इसमें ए की वैल्यू हमें 12 गिवन है, और सर बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 12 गिवन है, ए की वैल्यू भी 12 गिवन है, और सर यहाँ पर एक्स की जगह पर सर हमने आर ले रखा है। ठीक है, इसके अंदर सर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है सर वो होता है ये। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है सर? एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को यूज़ करा, इसके अंदर बस ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो ये वाली चीज़ हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करी तो ये निकल गई। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो सर जब हमने फर्दर सॉल्व करा तो सर आर की वैल्यू क्या निकल कर आई? सर आर की वैल्यू एक तो निकल कर आई -3/4। सर दो वैल्यू क्यों आएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक मतलब दो सॉल्यूशन होंगे, तो इसके लिए आर की वैल्यू 2 निकल कर आएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी थी ये, इस वजह से आर की वैल्यू एक निकल कर आई है -3/4, दूसरी निकल कर आई है -4/3। ठीक है, अब इसके अंदर ए की वैल्यू ये निकल कर आई, आर की 2 वैल्यू निकल कर आएंगे। जब आर की वैल्यू 2 हमें निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी, वो तो सर ये निकल के आई। अब टर्म बतानी है सर। जब आर की वैल्यू सर हम रखेंगे -4/3 और ए की वैल्यू -1 रखेंगे, तब क्या होंगी टर्म? सर पहली टर्म थी a/r, सर इसमें आर और ए की वैल्यू हमने पुट करी, तो पहली टर्म हमारी 3/4 निकल कर आई। सेकंड टर्म के अंदर जीपी के ए की वैल्यू, सेकंड टर्म सर हमारी ए थी, वो -1 दे रखी। थर्ड टर्म सर ए आर थी, इसके अंदर ए और आर की वैल्यू पुट करी तो 4/3 निकल कर आई थर्ड टर्म। तो तीन टर्म हमारी जब आर की वैल्यू -4/3 रखी तो क्या निकल कर आई? सर पहली टर्म निकल कर आई 3/4, दूसरी जो टर्म निकल कर आई है सर वो निकल कर आई -1, और तीसरी जो टर्म निकल कर आई वो आई 4/3। जब सर आर की वैल्यू हम दूसरी वाली रखेंगे यानी 3/4, और ए की वैल्यू हमारी सेम है -1, फर्स्ट टर्म सर a/r वैल्यू पुट करो, सर 4/3 पहली टर्म निकल आई, दूसरी टर्म सर -1 है, और तीसरी टर्म हमारी 3/4। जब r की वैल्यू हमने ये वाली रखी तो पहली टर्म निकल कर आई 4/3, सर उसका ही उल्टा है बस, और दूसरी टर्म निकल कर आई -1, और तीसरी टर्म निकल कर आई 3/4। ये हमें 3 टर्म निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी, ये हमने फाइंड कर दी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार रफ कॉपी के अंदर कर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं कि ये बड़ा तो ये आएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें फाइंड कॉमन रेशियो बताना है, यानी आर बताना है यार, सिंपल सा आर बताना है, और जीपी हमें गिवन है, और फिर सम बताना है 30 टर्म का। सर आर कैसे निकालते हैं? सर आर निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो बाद वाली टर्म को, यानी 127 दे रखा है ये हमें, नहीं 1/27 दे रखा, सॉरी। जब इसको डिवाइड करेंगे 1/9 से तो क्या होगा सर? जब इसको डिवाइड करेंगे 1/9 से, इसका मतलब है सर जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब सर 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27, इसका मतलब 3 1 जा 3, और सर 3 3 जा 9, इसका मतलब आर की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1/3। सर आर की वैल्यू निकालनी थी सर, वो तो हमने निकालनी, सम निकालना है सर। आर की वैल्यू पता है सर, ए की वैल्यू पता है, सम का फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, और इस क्वेश्चन के अंदर ताला लगा हुआ है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसका सॉल्यूशन करिएगा और आंसर कमेंट में जाकर बताइएगा। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन आएंगे, बस एपी समझ लिया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपने समझ लिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है सर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी इज ए प्रोग्रेशन फॉर्म बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ नहीं है, ये जो एपी है बस उसी का रेसिप्रोकल है। एपी क्या थी सर? एपी थी सर हमारी ए प्लस डी और a + 2d, इस तरीके से। सर एचपी क्या होगा? सर एचपी हो जाएगा सर इसका रेसिप्रोकल यानी 1/a, दूसरी टर्म हो जाएगी a 1/a + d, इस तरीके से एच पी होगा, बस उसी का रेसिप्रोकल है। एच पी के अंदर फर्स्ट टर्म सर 1/a हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सर ए पी की डी वही होती है, इसकी एच पी की भी वही रहेगी। हार्मोनिक बिन को एस से डिनोट करते हैं सर, ये लिखा हुआ अगर कोई ए पी अगर लिखी हुई है 2 4 6 8, तो सर एच पी किस तरीके से लिखेंगे? सर एच पी हो जाएगी 1/2 1/4 1/6 और 1/8, बस एच पी इस तरीके से होगी। सेम ए पी की तरह है, बस रेसिप्रोकल करना हमें इसके अंदर। उसका फॉर्मूला क्या होता था सर? ए पी का फॉर्मूला होता है सर nth टर्म निकालने का a + n - 1 × d। सर एच पी का क्या होता है? सर 1/, कर दो यानी रेसिप्रोकल कर दो, इस चीज़ का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये निकल आ गया एच पी का फॉर्मूला। एच पी से क्वेश्चन ना के बराबर क्या ना आते ही नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया आपको। अब ये एक
इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे और समझ लेते हैं। सर अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला सर आपने बता दिया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ए बी होता है। सर हार्मोनिक मीन का ही बता दीजिए सर, वो होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्या 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, इसे भी याद कर लीजिए। क्या होता है सर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई अर्थमेटिक मीन से कर दो। और सर यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होगी, इसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, एमसीक्यू क्वेश्चन कराए, और आपके लिए होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो उन्हें कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए दिए हैं सारे क्वेश्चन, जो दिए हैं उसको हमने क्लास के अंदर अटेंड करें, सारे के सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके वाले हमने होमवर्क में दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।